Following a media sting operation that uncovered illegal toll collection at a close checkpoint in Madhya Pradesh, Transport Commissioner D.P. Gupta was removed from his position. He was reassigned to the PHQ while ADJ Vivek Sharma had been appointed the new Transport Commissioner. The sting revealed that Transport Department employees were extorting money from trucks even when all documentation was in order. The case was linked to previous controversies, including the seizure of 11 crore cash and 52 kg of gold from former RTO employee Saurabh Sharma, which involved the department. As a result, the Transport Department's image has taken a hit, leading to Gupta's removal. हो गया क्या पूरा? हाँ क्या पूरा टोटल हो गया? गोल्ड बॉक्स मिला के बॉक्स में सर एक्चुअली ऐसे नहीं, इसको वो करो पहले। ये खोल रहे हैं सर। फोटो आउट नहीं करेगा ना, वायरल नहीं करेगा। अभी खोल रहे हैं 59 बड़े छोटे मिला के। पीछे ध्यान रखे रहो, गड्डियां फिर गई थी पीछे एक बार। अरे वर्तमान में चल रहे सौरभ कांड मामला, जो सौरभ शर्मा कांड है, उसमें अचानक जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया गया और शर्मा को बनाया गया। आप कांग्रेस किस तरह से इसको देखती हैं? देखिए, बहुत सारे जो है ठटकरम हो रहे हैं कि किसी तरह से जो है मुख्य समस्या से ध्यान हट जाए, तो उसमें अलग अलग नाम अलग अलग लेके आने पड़ेंगे और उनको अलग अलग तरीके से जब स्टोरी भटकाने के लिए जो है मुख्य कहानी के किरदारों को भटकाने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। कमिश्नर को हटा के जिसको भेजा गया है उसके बारे में भी गुना से कहानियां उठा के देख लीजिए आप। ये तो जो है ये कहानी लंबी है और जिन मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिस लाल डायरी की चर्चा हो रही है, उसको जनता के सामने लाए सरकार। आज 160 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मोहन यादव जी के पास है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो वास्तव में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार पर चोट करना चाहते हैं, तो किस बात के लिए डर रहे हैं? डायरी लाएं, जिनके नाम आ रहे हैं उनको जो है हटाएं और जो है इतिहास में अपना नाम बनाए कि साहब पे उन्होंने जो है पूरी तरह से सफाई की। ये जो है छोटे छोटे ऑपरेशन करने से जो है मुख्य सर्जरी थोड़ी होने वाली है। अभी जो है बीमारी जहाँ है वहां पर सर्जरी करें। जैसे कि गोपाल भार्गव जी ने भी कहा है कि डायरी में मेरा नाम तो नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? गोपाल भार्गव जी ने कहा है तो उनने ये तो स्वीकार कर लिया कि डायरी है, उनका नाम नहीं है, तो जिनके नाम है वो सामने आना चाहिए। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के मामले में रोज एक नया मोड़ आ रहा है, जिसमें आप वरिष्ठ पत्रकार क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विगत कुछ दिन पूर्व भ्रष्टाचार का जो विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज न केवल राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश तक गूंजी, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक गूंजी, और उसका नतीजा ये रहा कि ईडी की एंट्री इस पूरे प्रकरण में हो गई। एक मामूली सा सिपाही परिवहन विभाग का जो अरबपति निकला है, जिस प्रकार से जानकारी आई है, इस पूरे मामले ने पूरे देश को और पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया है। जनता जानना चाहती है कि आखिर जो जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स है वो भ्रष्टाचार के रूप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमने नवंबर में ही इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी हमारे संस्थान के माध्यम से कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश अपनी विदेश यात्रा, जर्मनी यात्रा, यूरोप यात्रा से लौटेंगे, लौटते से ही वो कुछ बड़े फैसले लेंगे। उन फैसलों में एक फैसला होगा मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त की बदली का। तो 2 जनवरी 2025 को, यानी कल देर शाम, वो आदेश भी निकल गया। आईपीएस विवेक शर्मा को इसकी जिम्मेदारी मिली। अब मेन बात आती है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार तो हुआ है और मध्य प्रदेश विगत कुछ महीनों से हम देख रहे थे
कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को लेकर कई तरह की बातें उठ रही थी, चाहे उसमें पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह की नाराजगी हो, या इस पूरे मामले के तार गोविंद सिंह राजपूत तक गए। फिर कल इस पूरे मामले में मीडिया के हलकों में एक और पूर्व मंत्री की एंट्री हुई, उनके द्वारा 2016 में सौरभ शर्मा के लिए की गई अनुशंसा, अनुकंपा नियुक्ति की, क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ था, इसलिए किसी माध्यम से वो पहुंचे होंगे मंत्री तक और उन्होंने प्रयास किया होगा। और देखिए, राजनीति में तो राजनेताओं के पास सिफारिश करने का तो अधिकार होता ही है भाई, नहीं तो जनता उनके पास क्यों आएगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से चुपचाप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्ट्राइक करी है, और मुझे लगता है कि ये वक्त है कि लोकायुक्त संगठन और अन्य जांच एजेंसियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मजबूत करें, उनको खुली छूट दें, हर उस दोषी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक हो, उसको सजा मिले, जो लोग जनता के टैक्स के पैसे की चोरी कर रहे हैं और जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो साख पूरे देश के अंदर होना चाहिए या थी, उसको वापस कैसे लौटाया जाए। मध्य प्रदेश में चल रहे लगातार सौरभ शर्मा कांड में अब एक नया मोड़ आया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गुप्ता को हटाने की बात सामने आई है। देर रात को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें अपने इस पद से हटाया है। हमारे कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह लगातार सौरभ शर्मा के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार चेक पोस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर जिस तरह के वीडियो वायरल हुए, और अभी कुछ दिनों पहले जो सौरभ शर्मा के इस कांड में पैसा मिला है, और जिस तरह से सौरभ शर्मा केस में हो रहे परिवहन विभाग की किरकिरी को देखते हुए डीपी गुप्ता के कार्यकाल में ही पिछले दिनों आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा 11 करोड़ रुपए के केस और 52 किलो सोना के साथ राजधानी के मेंडोरी से जब्त किया गया था। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में गोल्ड और केस का सीधा निशाना और लिंक परिवहन विभाग को जोड़ा जा रहा है। हालांकि अब आपको बताएं, आयकर विभाग की इस जांच और सौरभ शर्मा के इस खुलासों से लगातार यह तो स्पष्ट हुआ है कि परिवहन विभाग और सौरभ शर्मा के कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसके बाद अब नए अधिकारी यानी कि बात करें शर्मा को जो चार्ज दिए हैं, अब शर्मा इसे किस तरह से हैंडल करेंगे और इसे निभाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बताएं कि यह विभाग वही है, लगातार इसी विभाग से जुड़ी हुई कई बातें लगातार सौरभ शर्मा के इस कांड में जुड़कर और मिलकर लगातार सामने आ रही है। अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है कि आने वाले समय में नए परिवहन अधिकारी विवेक शर्मा अब किस तरह से इस मामले को सुलझाते हैं, और अब नया पद लेने के बाद जो पहले हो रही किरकिरी और इस तरह की अवैध वसूली के लगातार वीडियो पर किस तरह से काम होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद ही, चेक पोस्ट बंद होने के बाद भी वहां के अधिकारी कर्मचारियों से जो अवैध वसूली के वीडियो वायरल हो रहे थे, उन पर अंकुश लगेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए स्टेट हेड भोपाल से अमरीश शर्मा।